भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमधीशं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथामहि ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं विष्णुचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमामि कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी। नमामि कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनी। श्री भाषभानवी देवी सहिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभुवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमार्य श्री रूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनकारिणे रूपानुगाग्रताप सिद्धान्तहारिणे। नमो योगेश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलं वरसाम्भोधि पादाम्बुजाय नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुभावराय और आविर्भाव भूमि सम्यक् सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णदेवदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तभक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सकलरूपं राधा मोहन दिव्यवृंदारण्यकल्पकुमारः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा गोविंद देव कृष्णानदी से मानस्वामी श्रीमाता सरसारं वीरं श्रीभट्टत स्थितः कर्षन्वेनु सनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीकृष्णः भक्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चालू किया ये पंखा बंद कर। हरे कृष्णा। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन हम देखते हैं कि कई सारे लोग जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस बात को इनिशिएट किया कि हम 21 जून को जो है वो क्या मनाएंगे, योगा डे। तो योगा डे मनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रपोजल दिया और उसको पूरा दुनिया ने स्वीकार किया। पूरा दुनिया के लोग जो हैं वो योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। और हमने देखा है वो योगा कैसे मनाते हैं, क्या कैसा करते हैं योगा। एक मैट बिछाएंगे, सांस अंदर बाहर करेंगे, फिर हाथ को पैर को थोड़ा मूवमेंट करेंगे, थोड़ा खड़े होंगे, थोड़ा बैठेंगे। कुछ लोग ऐसा बैठ के ध्यान लगाते हैं, राइट। तो इस तरह से लोग योग करते हैं। तो हमारे पास एक पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो है योग की पूर्णता। योग की पूर्णता ये पुस्तक प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, और इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया है योग किसे कहते हैं और भक्ति के अंदर योग का क्या मतलब है, और ये टॉपिक में बताया था। उसके बाद भगवान योग मतलब भगवान कृष्ण का ध्यान करना। योग मतलब शरीर तथा मन का संयम करना। योग मतलब द्वंद्वों और उपाधियों से परे होना। योग मतलब असफल योगी की गति क्या होती है, कोई योगी असफल है उसको क्या कहते हैं, और योग का असली मतलब क्या होता है। ये जो है ये कुछ टॉपिक हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक हफ्ते के अंदर ये सारी ये पुस्तकें पढ़ लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि योग का असली मतलब क्या होता है।
राइट। तो प्रभुपाद जी इसमें ही बताते हैं तो भगवान जब योग बता रहे थे अर्जुन को, तो भगवान योग बताते बताते भगवान ने अर्जुन को बताया योग में अष्टांग योग विधि होती है। जैसे लोग योग करते हैं, कुछ लोग सांस को अंदर बाहर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम किसको बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जो भी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, और बहुत सारा है। तो योग, इसको लोग कहते हैं जनरली कि ये योग है। तो भगवान ने जो है भगवत गीता के छठे अध्याय में बताया है कि योग, जो अष्टांग योग विधि है, उसको कैसे करना है। तो योग का जो अष्टांग विधि है, अष्ट अंग, अष्टांग मतलब अष्ट अंग, है ना। तो भगवत गीता का जो छठा अध्याय है, उसको भगवान योग, ध्यान योग बताते हैं। मतलब ध्यान कैसे लगाना है। आजकल जो योग सिखाते हैं वो जनरली इसी को योग बोलते हैं, ध्यान योग या अष्टांग योग। ठीक है। तो भगवत गीता में भगवान ने बहुत जगह पे कहा है कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भगवान ने कई जगह ये सब बोला है। तो योग का जो जनरली मतलब सब लोग समझते हैं वो ये है, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर चुस्त पुस्त रहना चाहिए। लेकिन अगर आप शरीर को एकदम स्वस्थ रखोगे, चुस्त पुस्त रखोगे, है ना, तो क्या करोगे? वही करोगे जो आप कर रहे हो। जैसे अभी आप कुछ काम कर रहे हो, बीमार हो गए तो वो काम नहीं करोगे, या कम करोगे या स्लो करोगे। लेकिन जब ठीक हो जाओगे तो वही काम वापस से फास्ट करोगे, राइट। तो इस तरह से आप योग करोगे। तो ये योग का लोग मतलब समझते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा जो कोई बीमारी ना हो, दवाई ना लें। तो इस तरह से योग को लोग समझते हैं। कुछ लोग योग को समझते हैं कि योग मतलब एकदम एक जगह बैठ के ध्यान लगा देना, एकदम शांति, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं देखना, शांति से बैठे रहना। कुछ लोग योग का मतलब बताते हैं कि पूरा लाइट, कमरा का पूरा लाइट बंद रहेगा और कमरे में एक लाल लाइट जलेगा, और बैठ के केवल उस लाल लाइट को देखते रहो, उस पर ध्यान लगाओ, राइट। फिर कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और योग का मतलब होता है क्या उनके हिसाब से? तो योग का मतलब होता है ध्यान अवस्थित मनसा पश्यन्ति यम योगिना, के ध्यान लगाना एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान लगाना। तदगतेन मनसा, मन को, वाणी को, कर्म को पूरा भगवान के चरणों में अर्पित करके पूरा ध्यान लगाना, और भगवान के चरण कमल को ध्यान से देखने का प्रयास करना, उसको योग कहते हैं। ऐसा कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को हृदय में देखते हैं, भगवान को हृदय में देखने का प्रयास करते हैं, भगवान के चरण कमल में ध्यान लगाते हैं और आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं, और जो भगवान उनके हृदय में है वही भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो कुछ लोग इस तरह से योग करते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार से लोगों के, अलग अलग लोगों के हिसाब से योग का अलग अलग मतलब है। जो लोग कर्मी हैं या भोगी हैं, उनके हिसाब से योग का मतलब है शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर बीमार ना पड़े, और आप ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर सको, कर्म कर सको, भोग कर सको, वो कर्मी लोग। कुछ लोग ज्ञानी हैं तो ज़्यादा अच्छे से योग करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगा, भगवान को जानेंगे, प्रकृति को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे। ध्यान नहीं है तो योग करने के लिए एक आसन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे। तो जो ध्यानी लोग हैं उनके लिए भगवान बताए हैं कि जो ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाने में योग की 8 सीढ़ी होती है।
8 स्टेप होते हैं। तो योगा में 8 स्टेप होते हैं, ठीक है। 8 स्टेप कौन कौन से होते हैं? तो 8 स्टेप में ध्यान रखो। आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ, एकदम कम हो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो योग में 8 सीढ़ियां होती है, 8 स्टेप होते हैं। योगा का जो मतलब है उसमें 8 स्टेप होते हैं। तो 8 स्टेप में होता है यम, यम, नियम, आसन, यम, नियम, आसन, ध्यान, नहीं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। ये 8 जो है योग के स्टेप्स होते हैं। ये 8 स्टेप्स से योग बढ़ता है, उसको कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग मतलब अष्ट अंग, 8 अंग, योग के 8 अंग होते हैं। शुरू होता है यम और नियम से और अंत होता है समाधि में। तो ये 8 अंग क्या है वो हम थोड़ा बाद में समझेंगे। पहले ये देखते हैं कि भगवान ने, जो लोग भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगा के योग करने की बात करते हैं, उनके अनुसार उनको क्या करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं ना योगा करना चाहिए, ऐसे पूरे दुनिया के लोग बोल रहे हैं भी योगा करो, योगा करो, योगा करो। तो जो ध्यान लगा के योग करते हैं उसका क्या मतलब होता है? तो भगवान कहते हैं योगी युंजित सततात्मा, सततात्मा रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो भगवान कहते हैं कि योगी को चाहिए, एकदम ध्यान से सुनो, योगी को चाहिए कि वह सदैव, ऑलवेज, अपने शरीर, मन, आत्मा को परमेश्वर में लगाए। इस क्या करना है? मन, शरीर, आत्मा। मन अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग। इसको क्या करना है? भगवान के ध्यान में लगाना है। एकांत स्थान में रहे, अकेले रहे, और बड़ी सावधानी के साथ अपने को, अपने मन को वश करे। योग करने में क्या होता है? मन इधर उधर भागता है। आप एक क्लास में भी बैठोगे तो क्या होता है? कॉलेज में, स्कूल में क्या होता है? हम इधर रहते हैं, टीचर आपसे बात कर रहा है, आप टीचर को देख रहे हो, लेकिन आपका मन आपके साथ नहीं रहता है। आपका मन घर में रहता है, मम्मी पराठे बना रही है, राइट? तो मन हमारे साथ में नहीं रहता है, मन भाग जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं? मन को वश में करो, राइट? हाँ, उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। और मन के अंदर दो चीज नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन और कंट्रोलिंग मेंटालिटी। ये मन के अंदर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति को योग करना है, भगवान पे ध्यान लगाना है, उसके मन में ये दो चीज नहीं रहनी चाहिए। पहला, एक्सपेक्टेशन। दूसरा, कंट्रोलिंग मेंटालिटी। ये मेरा होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, ये मेरा बात सुनना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब उसको इससे ये सब करना है तो उसका तरीका क्या है? तो भगवान बताते हैं, मैं डायरेक्ट श्लोक पे अनुवाद बताता हूँ, ये समय कम है। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई योगाभ्यास करता है, जब कोई प्रैक्टिस करता है योग का, तो योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाए, भूमि पर कुशा बिछा दे। कुशा एक घास को कहते हैं। जैसे अलग अलग फूल के नाम होते हैं ना, वैसे अलग अलग घास के भी नाम होते हैं। और जो कुशा घास होती है वो बहुत पवित्र होती है। जब भगवान वराह देव प्रकट हुए थे, तो भगवान वराह देव जब प्रकट हुए थे तो भगवान वराह देव ने अपने शरीर को जोर से झटका था। तो उनके शरीर का जो बाल है, रोमा, जो रोमा है ना, वो एक रोमा टूट के जमीन पे गिरा था, वो बन गया कुशाग्रास। ठीक है। तो और वो कुशाग्रास ऐसा है, वो चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, आपने जमीन में फेंक दिया तो वहां से नया पेड़ निकल जाएगा। और कोई घास में ऐसा नहीं होता। कुशा घास में ऐसा होता है, सूखा हो या गीला हो, आपने फेंक दिया, थोड़ा सा पानी मिलेगा, तुरंत वहां से नया पेड़ निकलेगा।
तो जो वो कुशाग्रास है ना, उसका आसन लगाना, उससे क्या होता है, जो ग्रेविटेशन पावर है जमीन का थोड़ा कम हो जाता है। कुशाग्रास को बिछा के रखना, कुशाग्रास को बिछाना, कुशाग्रास को बिछा के और उसे मृग छाला से ढके और ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे। कुशाग्रास रखो, उसके ऊपर मृग छाल। तो जो योगी और ध्यानी लोग होते हैं, जो अ, जंगल वंगल में जाके जो योग साधना करते हैं, तो उनको दो पशु का चमड़ा जो है उसको बिछाने के लिए बताया जाता है। एक होता है हिरण की, जो हिरण का जो डियर स्किन है ना, जो हिरण का जो स्किन होता है, चमड़ी होता है। और एक होता है बाघ, बाघ मतलब टाइगर, टाइगर स्किन। ये दो इसलिए क्योंकि जहाँ पे ये होता है, जिस जगह पे ये बिछा के साधु बैठता है, उस जगह पे सांप, बिच्छू, छोटे मोटे जंगली प्राणी, ये लोग आके डिस्टर्ब नहीं करते। और कुछ बिछा के बैठोगे तो वो लोग आके डिस्टर्ब करेंगे। इसकी जो चमड़ी होती है, ये चमड़ी को कलर वलर देख के लोग डिस्टर्ब करना नहीं आता। इसके लिए शिव जी जो है, वो शिव जी वाघाम्बर है, वो टाइगर के स्किन जो है उनके ऊपर बैठते, राइट। देखा है शिव जी को ऐसे बैठे हुए, गए थे देखने के लिए कैलाश? नहीं। तो इसके लिए मृग छाला, मृग, मृग मतलब, मृग का मतलब हिरन नहीं होता, मृग का मतलब होता है चार पैर वाला जानवर, ठीक है। उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछाए, क्योंकि कुशाग्रास है ये, वह थोड़ा चुभेगा तो थोड़ा अच्छा सॉफ्ट रहेगा, तो अच्छा रहेगा ना बैठने को। ज्यादा टाइम बैठना है तो अच्छा सॉफ्ट जगह पे बैठेंगे ना, है ना। अभी आप लोग रेलवे के डब्बे में बैठते हैं तो थोड़ा टाइम बाद ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, राइट। राइट करते हैं ना। अभी देखो इसमें ऐसा लगाया नहीं है तो मेरे को टेढ़ा होना पड़ रहा है थोड़ा है ना। तो क्या करना होता है, मुलायम वस्त्र, ताकि आदमी ज्यादा टाइम तक बैठ सके, राइट। तो फर्स्ट एसी सेकंड एसी रहेगा तो उसमें अच्छा गद्दा रहता है, आराम से सो भी जाते हैं बिल्कुल बैठ तो सॉफ्ट होना चाहिए। और आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना तो बहुत नीचा होना चाहिए। एकदम जमीन पे आसन नहीं होना चाहिए, एकदम हाइट पे आसन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ताकि पैर वैर रख के आप नीचे उतर सको आराम से। एकदम नीचे रहेगा तो पलाती मार के पूरा टाइम बैठे रहना पड़ेगा, पैर नीचे नहीं होते। एकदम ऊंचा रहेगा तो कूदना पड़ेगा राइट। यह पवित्र स्थान में होना चाहिए, प्योर प्लेस, है ना, एकदम साफ सुथरा शुद्ध जगह पे होना चाहिए। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो जब योग करेंगे तो क्या करना होता है, मन, इंद्रियां और कर्म, इसको कंट्रोल करना होता है। माइंड पहले तो कंट्रोल होता नहीं है, तो करना पड़ता है। उसके बाद इंद्रियां, हमारी सेंसेस, है ना, आँख ऐसा खुले रहेगा तो इधर देखते रहोगे, कोई आ गया तो उधर ही ध्यान रहता है, राइट। और कर्म, और आप क्या काम कर रहे हो उस पर ध्यान देना, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और मन को एक बिंदु पे स्थिर करना चाहिए, कोई भी एक विचार पे, कोई एक बिंदु पे स्थिर करके क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए। किस लिए, तो भगवान कहते हैं योग आत्मा विदुष विशुद्ध, योग करना चाहिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए। शरीर को निरोगी बनाने के लिए योग नहीं करना चाहिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए। और और क्या करना है, तो भगवान कहते हैं योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, है ना। कैसे बताता हूँ, अभी इसमें ऑनलाइन तो दिखेगा नहीं, ऑफलाइन वाला भी दिखा। हमारा जो पीठ का रीढ़ का हड्डी है, एकदम ऐसे, गला ऐसे, और ये सीधे एक लाइन में, एकदम वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये नाक ऐसे उठी रहेगी, नाक भी एक ही लाइन में आनी चाहिए। रीढ़ का हड्डी, गला
और नाक, एक लाइन। ठीक है, कितना का टाइम करके बैठ के देखता हूँ। हम्म। और और क्या करना है, और दोनों दोनों जो आंख है उससे इधर देखना। मेरे को हो नहीं रहा पता, आप लोग होता है ना? तो एकदम नाक के इधर देखने, दोनों आंख। ज्यादा टाइम ट्राई मत कर। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस तरह क्या करना है? इस तरह अविचलित, उसको डेविएट नहीं होना चाहिए, और दमित मन, मन को कंट्रोल करना है, भय रहित, हृदय में डर नहीं होना चाहिए, विषयी जीवन से मुक्त। विषयी जीवन मतलब जो भोग वगैरह का भाव होता है, कर्मी जीवन, उससे मुक्त होना चाहिए, भक्ति का भाव होना चाहिए, और मुक्त होके क्या होना चाहिए? हृदय में मेरा चिंतन करो। भगवान बोलते हैं हृदय में उनका चिंतन, और मुझे ही अपना लक्ष्य बना। तो ये तरीका भगवान बताते हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 11, 12, 13, 14, 6.11, 12, 13, 14। इसमें बताए हैं ऐसा आसन रखना चाहिए, ऐसा पोजीशन होना चाहिए, माइंड को कंट्रोल करना है, मुझ पे ध्यान करना है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए योग। ये योग का मतलब है। योग का मतलब नहीं ऐसा पंपिंग करना अपने आप को, है ना? ऐसे करते हैं, पंपिंग करते हैं अपने आप को, फिर कुछ कुछ बढ़ जाता है ओ। प्रभुपाद जी बोलते हैं, विदेश में प्रभुपाद जी गए थे तो वहां पे बहुत सारे योगा क्लासेस होता है। अमेरिका, लंदन, यूरोप है ना, उधर इसका बहुत पैसा मिलता है, बहुत माल मिलता है। जो योगा करते हैं, योगा सिखाते हैं ना, बहुत पैसा मिलता है। पापा जी बोलते हैं आप जाओ देखो, वो लोग योगा सिखा रहे हैं, उसमें आधे लोग तो सोते रहते हैं, आधे लोग सो जाते हैं। आप सोचो, हम लोग जप करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र जप करते हैं, उसमें बोलते हैं, सुनते हैं, इतने सारे लोग भक्त बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भक्त लोग चल रहे हैं, उसमें हमको नींद आ जाती है। और कुछ भी नहीं करना है, बढ़िया एकदम काम से, जॉब से थक वक के एकदम आया है आदमी, उसको बोलो शांति से बैठ जाओ, एक लाइट को देखो। पॉसिबल। ट्रेन में तो लोग जब जॉब से छूटते हैं, ट्रेन में बस में बैठते हैं, ट्रेन में सो जाते हैं, बस में सो जाते हैं, कितना जोर जोर से आवाज आते रहता है ना, और ट्रेन का गड़गड़ 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 आवाज आते रहता है, उसमें लोग सो जाते हैं। और ये लोग बोलते नहीं, ऐसा बैठो, लाइट को देखो, योग हो गया। फिर उसके बाद उनको पूछो योगा हो गया, बहुत बढ़िया, कैसा रहा? बहुत फर्स्ट क्लास। अरे नींद पूरा हुआ उसका। उसका नींद पूरा हुआ, वो योगा थोड़ी किया उसने, है ना? तो इस तरह से लोग जो हैं, योग के नाम पे धोखा है। अच्छा, ये जो 8 स्टेप है योग के, वो क्या क्या है? तो उसमें यम, यम और नियम। यम का मतलब क्या करना चाहिए, और नियम मतलब क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया है ना, 11, 12, 13, 14। तो इसमें भगवान बताते हैं ये करना है और ये नहीं करना। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हो, तो आपको हॉल टिकट मिलता है, वो हॉल टिकट में बीच में लाइन रहती है, एक तरफ कुछ लिखा रहता है, दूसरी तरफ कुछ रहता है, उस पर लिखा है डूज एंड डजंट्स। डूज मतलब ये सब करना है, एग्जाम हॉल में ये सब चीज फॉलो करना है, और डजंट्स मतलब एग्जाम हॉल में ये सब काम नहीं करना। तो वैसे ही योग करना, उसका मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना। तो क्या करना है मतलब यम, और क्या नहीं करना है मतलब नियम। यम, नियम। उसके बाद आसन। आसन कैसा होना चाहिए?
बैठा, आपका पोजीशन क्या होना चाहिए, बैठने। उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद कुछ खाएगा पिएगा, बीच में भूख लगा तो खाएगा पिएगा। क्या खाना चाहिए, स्पेशली डिवोटीज को बहुत सतर्क रहना चाहिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जो भी व्यक्ति भक्ति में सच में ईमानदारी से आगे बढ़ने का उसका इच्छा है, उस व्यक्ति को मंदिर का बना हुआ, घर का बना हुआ या खुद के हाथ का बना हुआ छोड़ के बाहर कहीं कुछ नहीं खाना चाहिए। नॉट इवन जैन फूड। फ्रूट जूस ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, बस, और कुछ नहीं। चाय और कॉफी तो बिना ही नहीं। अगर सच में भक्ति में आगे बढ़ना है तो, अगर आपको अपनी भक्ति से खेलना है तो आप खेलो, फिर माया आपसे खेलेगी। बहुत सावधान रहना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं विषयी अन्न खाई ले मलिन हइव मन। अगर आप विषयी व्यक्ति है, कोई कर्मी है, उसके हाथ का बना हुआ अगर आप खाओगे तो आपका मन जो है विषयी हो जाएगा। भगवान ने यहाँ पे क्या बोला, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होना। विषयी मतलब इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन। आंख को ये अच्छा लगता है, कान को ये अच्छा लगता है, मुंह को ये अच्छा लगता है। विषयी जीवन मतलब भगवान का भक्ति नहीं करना, अपने मर्जी से जो चाहिए करना। भले वो पाप नहीं कर रहा है, पुण्य कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, तो विषयी जीवन है। इसलिए भक्ति नहीं करना अपने आप में एक पाप है। भगवान कृष्ण की शरणागति होकर भक्ति नहीं करना अपने आप में एक पाप है। भले कोई शिव जी का भक्ति कर रहा है, गणेश जी का कर रहा है, दुर्गा का कर रहा है, काली का कर रहा है, और आबा डाबा बाबा बहुत सारे लोग हैं उनका कर रहा है, भले उनका कर रहा हो, लेकिन कृष्ण का नहीं कर रहा है तो डेंजरस पोजीशन। रावण किसका भक्त था, शिव जी का। उसको भक्त बोलते हैं क्या असुर बोलते हैं। हिरण्यकशिपु किसका भक्त था, उसको भी असुर बोलते हैं। कंस दुर्गा माता का, उसको भी असुर बोलते हैं। कोई किसी का भक्त हो, कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसको, उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है। और ये बात स्वयं भगवान के, विष्णु भक्ति स्तुतदैव आसुरमेव परे। जो भगवान कृष्ण का विष्णु का भक्ति करता है उसको देवता समझना चाहिए, साधु समझना चाहिए, और जो नहीं करता है वो असुर है। तो भले कोई व्यक्ति जैन फूड बना रहा है या कोई और बना रहा है, आप ध्यान रखिए आपके घर में नहीं बन रहा है, घर में भी जो आपका नियम है वैष्णव नियम उसके अनुसार, या खुद बना के खा लो, या आप मंदिर में खा लो, कोई सला वाला करने वाला भक्त है वो बना रहा है उसके हाथ से खा लो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा नॉन डिवोटी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। प्रत्याहार, खाना पीना में बहुत कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रत्याहार प्राणायाम, उसके बाद अपने प्राण को कंट्रोल करना, प्राण वायु, प्राण वायु को कंट्रोल करना मतलब बाहर की हवा बाहर रहेगी और अंदर की हवा अंदर रहेगी। अंदर की हवा को अंदर ही घुमाना है और बाहर की हवा अंदर जाना नहीं चाहिए। पूरा कंट्रोल, प्राणायाम। प्रत्याहार, प्राणायाम, फिर ध्यान। तो अभी पूरे संसार से हमारा कनेक्शन कट गया, आप डायरेक्ट भगवान के चरण कमल में ध्यान दें, डायरेक्ट भगवान के चरण कमल का स्मरण करना। फिर धारणा, फिर उस ध्यान को धारण करना मन में। और फिर समाधि, समाधि मतलब भगवान में लीन हो जाना, भगवान के दर्शन करना, भगवान में लीन हो जाना, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही आनंद करना। ये इसको कहते हैं अष्ट अंग नियम, अष्टांग नियम इसको कहते
अभी कुछ लोग मार्केट में अष्टांग नियम सिखाते हैं, कुछ लोग कुंडलिनी जागरण सिखाते हैं, कुछ लोग लाइट वाला जो योगा वो सिखाते हैं, कुछ लोग बॉडी को पंप करना सिखाते हैं, कुछ वो सूर्य नमस्कार सिखाते हैं, है ना, कुछ वो 1 2 3 4 है ना वो सब सिखाते हैं। तो ये ये योग नहीं है, ये क्या है पता है? इसको कहते हैं व्यायाम, एक्सरसाइज। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज को, इसको योग नहीं। योग जो है वो संस्कृत या हिंदी शब्द है। योग का मतलब होता है जोड़ना, टू जॉइन। अभी भगवान ने अर्जुन को ये सब सिखाया। अर्जुन ने क्या बोला देखो। हाँ, योग में और एक चीज भगवान बता, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। मेरे को याद दिलाना, ये मैं थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा। एक बार हम पहले अर्जुन वाली बात करें, है ना। तो आप बोलोगे प्रभु जी अर्जुन का नाम लेके आप कहाँ चले गए। अभी अर्जुन को भगवान ने सब बताया, श्लोक संख्या 32 तक अर्जुन को सब बताया भगवान ने, ऐसा ऐसा योग करो, सीधा बैठो, ये करो, ध्यान लगाओ, है ना। अर्जुन बोला यो यो योग स्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एता हम न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थराम। भगवान बोल अर्जुन बोला भगवान, जैसा आपने बताया मुझे ऐसा ऐसा योग करो, कि मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यवहारिक, मेरे लिए प्रैक्टिकल। अर्जुन जो देवताओं से अस्त्र प्राप्त करके आया है, शिवजी से पशुपतास्त्र प्राप्त करके आया है, वर्ल्ड का नंबर 1 आर्कर है, पूरे दुनिया का नंबर 1 धनुर्धर है, जो भगवान का फ्रेंड है, भगवान का भक्त है, वो बोलता है मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और क्या नहीं है? असहनीय है, मैं सहन भी नहीं कर सकता इतना भजन कौन करे। बोलता है ना प्रभु जी निर्जला, निर्जला हमसे होता है, ठीक है सजला कर लो, सफला कर लो, कुछ तो करो। तो अर्जुन बोला मेरे लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है और मेरे लिए टॉलरेबल भी नहीं, दोनों भी नहीं। हाँ, क्योंकि मन मेरा चंचल और अस्थिर है। अभी अर्जुन का मन चंचल है तो हमारा क्या होगा। अर्जुन को भगवान ने गीता बताया, 30 to 45 मिनट में गीता खत्म। अर्जुन को समझ में आ गया, अर्जुन बोला करिष्ये वचनं तव। हमको यहाँ गीता का एक श्लोक नहीं समझ में आता, याद करने को 1 हफ्ता लग जाता है। और हम समझते हम योग कर लेंगे, और हम लोग 16 माला करने वाले की ये हालत। और जो माला ही नहीं करता, एक भी कर्मी जीवन जी रहा है, खाली साल में एक दिन 21 जून को चटाई बिछा के फोटो खिंचा रहा है, वो सोचता है मैं योग कर रहा हूं। अभी सोचो, कोई योग बोलेंगे क्या? जो व्यक्ति रोज बैठ के 16 वाला जप करता है, वैष्णव प्रसाद पा रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, रोज गीता भागवत कुछ आध्यात्मिक बुक पढ़ रहा है, रोज साधु का लेक्चर सुन रहा है, वो व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल नहीं। और कुछ लोग समझते हैं हम लोग जो रोज 2 घंटा योग करेंगे ना, वो दैट इज नॉट योगा, दैट इज एक्सरसाइज। इसीलिए लोगों को लगता है हम योग कर रहे हैं, हम योग के नाम पे दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। आप दूसरों को नहीं, खुद को मूर्ख बना रहे हो, क्योंकि आप योग को कंप्लीट नहीं कर रहे हो। दैट इज नॉट। आगे बोला अर्जुन ने, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादि बलवद्रम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। मेरा मन है ना, इसके कुछ गुण है, आप लोग के मन के अंदर भी ये गुण होंगे। कहते हैं चंचलम ही मनो कृष्ण, मन चंचल है, बहुत चंचल। ठीक है, कितना चंचल है? 50 मिनट के लेक्चर में हमारा मन 5 मिनट भी लेक्चर में नहीं रहता, है ना। बहुत चंचल मन, प्रमादी, और प्रमादी है। प्रमादी मतलब जल्दी से एजिटेट हो जाता है, जल्दी से शुद्ध हो जाता है,
इंग्लिश में निकालो क्या है उसका मतलब। प्रमाथी का 6.34। प्रमाथी बलवत पावरफुल है। मन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि भगवान बोलते हैं कि मन की अगर एक इंद्रियां भी एक्टिवेटेड है तो बड़े से बड़े योगी को ऐसा पकड़ के उठा के लेके चली जाएगी। प्रमादी बलवत, ठीक है। अरे जिद्दी है, मन जिद्दी है और शक्तिशाली, कितना टाइम करेगा? अरे हम बैठ के 16 माला करेंगे, हम बैठ के ध्यान लगाएंगे। भगवान बोलते बेटा, अर्जुन, अर्जुन बोला क्या है मन? फ्रीडम, डिटर्मिनेशन मन का बहुत हाई है। तुम रोज 16 माला करो, दूसरे दिन फिर आपको बोलेगा 16 माला क्यों कर रहे हो। तुम 10 साल से कर रहे हो, फिर भी दूसरे दिन बोलेगा क्यों कर रहे हो। तुम्हारा डिटर्मिनेशन रोज माला करने का हो ना हो, तुम्हारा डिटर्मिनेशन रोज गीता पढ़ने का हो ना हो, तुम्हारा डिटर्मिनेशन रोज लेक्चर सुनने का हो ना हो, मन का डिटर्मिनेशन पक्का है तुमको नहीं कैसे करना है वो तुमको समझाना, तुमको कैसे मना करना है उसके लिए वो डिटरमाइंड। अरे तेरे पापा ने ये बोला, पापा का नहीं सुनेगा, फटके पड़ेंगे फटके। मम्मी ने बोला, मम्मी ने, मम्मी समझता है माँ, हमारी माँ है वो। हाँ, दोस्त का मैसेज आ गया, एग्जाम है एग्जाम, एग्जाम में 16 माला किसे करे, बता तू, एग्जाम में कैसे 16 माला होगा? नहीं होगा ना। प्रभु जी को फोन करो, प्रभु जी को बोलो प्रभु जी एग्जाम चल रहा है, माला नहीं करूंगा चलेगा क्या? ये आप नहीं बोलते हो, मन बोलता है। प्रभु जी को फोन करके पूछो, प्रभु जी एग्जाम चल रहा है, मैं लेक्चर नहीं सुनूंगा चलेगा क्या? लेक्चर का टाइम बचेगा ना, मैं पढ़ाई करूंगा, रीडिंग का टाइम बचेगा तो मैं पढ़ाई करूंगा। बेटा साल भर क्या करा था, पूरी छान रहा, साल भर पूरी छान रहा था। रोज कॉलेज में क्या करने जाता था? झाड़ू लगाना या पोछा? है? जब तुमको एग्जाम के टाइम पर पढ़ने के लिए एक्सक्यूज चाहिए तो कॉलेज में रोज करने क्या जाता था? सिक्योरिटी को हेल्प करने जाता था। तुम बैठो मैं खैनी बना के देता हूँ, है? इसलिए जाते थे। किस लिए जाते थे कॉलेज रोज भाई? प्रभु जी कॉलेज ही नहीं जाता था, तो कॉलेज भी नहीं जाता था तो करता क्या था? कॉलेज भी नहीं जाता था तो करता क्या था भाई, तू साल भर किया क्या? एग्जाम के टाइम पे यार कोई नहीं बोलता, ये मन बोलता है। मैडम, ये सब मन बोलता है, ये हमारे रीजन है ही नहीं। हमने देखा है जो भक्त होते हैं अच्छी साधना करने वाले, वो लोग एग्जाम के टाइम पे माला बढ़ा देते हैं, रीडिंग बढ़ा देते हैं, हियरिंग बढ़ा देते हैं। क्यों? उनको पता है कि एग्जाम के टाइम पे मन और भागेगा। अरे जीवन में जब तुम्हारा जीवन साधारण चल रहा है तो तुम साधारण साधना कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में चैलेंज आया है तो आपका भगवान का हेल्प ज्यादा लगेगा ना, तो भगवान का सहयोग ज्यादा लेना पड़ेगा ना, तो ज्यादा माला करना पड़ेगा, ज्यादा हियरिंग करना पड़ेगा, ज्यादा रीडिंग करना पड़ेगा। लेकिन मन बोलता है आपका एग्जाम है। मन बोलता है मालूम है, टीचर ने उधर से नोट्स दिया है, सिर्फ उस दोस्त के पास जाओ, उसके घर उसको फोन करो, मैसेज करो, बुलाओ, मस्का लगाओ। तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है वो और नोटबुक है वो काहे के लिए रखा है? ने ट्यूशन टीचर ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया। अरे आएगा तो बुक से ही ना, कि ट्यूशन टीचर को सपने में कोई प्रश्न आए थे वो लिख कर दिया? कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? हाँ, टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा रही है ना। और हमारे जो टीचर हैं स्कूल कॉलेज के वो तो आलसी नंबर 1 है।
10 में से 8 ही चैप्टर पढ़ाते हैं। काम चोर लोग 2 चैप्टर पढ़ाते नहीं है। हाँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो हमारे को जो तो एक हमारा जो कोऑर्डिनेटर था, मेन कोऑर्डिनेटर, वो आके स्टूडेंट को पूछता था कि तुम्हारे सर का चैप्टर जल्दी कैसे खत्म हो जाता है, वो भी सारे चैप्टर पढ़ाता है, कैसे खत्म हो जाता है। तो बच्चे लोग जवाब देते थे, सर बहुत सारे लेक्चर आप नहीं आते थे, वो घुस के पढ़ा के निकल जाता था, आपके लेक्चर वो यूज कर लेता था। हाँ, हमने देखा है। वो बोलते एग्जाम में ना 5 में से 4 ही चैप्टर आएगा, 3 ही चैप्टर आएगा। अच्छा, 3 चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते आप? जब हम लोग एग्जाम देते थे 10वीं का 12वीं का बोर्ड का, जब हम लोग ने दिया है, पूरा बुक पढ़ना पड़ता था। और क्वेश्चन कैसे आते थे पता है? 10 मार्क्स का प्रश्न है, 300 वर्ड्स में लिखना है, 5 में से 4 क्वेश्चन करना है। हाँ, 10 में से 8 क्वेश्चन करना है, ऐसे आता था। नो फिल इन द ब्लैंक, नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नथिंग, जस्ट राइट द क्वेश्चन। सो मेनी क्वेश्चन वी यूज्ड टू राइट। 3 आवर, स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 आवर लिखते रहो बैठ के। यहाँ तो 60 मार्क्स रहता है, 2.5 आवर मिलता है, तो भी नहीं लिख, तो भी आलस आता है उसमें लिखने। और भक्त लोग एक्सक्यूज देते हैं। तो ये जो एक्सक्यूज है ना, ये मन दे रहा है, टिड़म। तुम्हारा डिटर्मिनेशन भक्ति में है या नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन का डिटर्मिनेशन है कि तुमको भक्ति कैसे नहीं कराने का, वो मन का डिटर्मिनेशन है। तुम कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो या नहीं हो, तुम्हारी तैयारी को फेल कैसे करने का है, उसके लिए मन डिटरमाइंड। मन ने दृढ़ निश्चय करके रखा है कि तुमसे भक्ति नहीं करवाएगा। रघुपति ने कितना भी बोला है, प्रभु जी ने कितना भी बोला है, गुरु जी ने कितना भी बोला है, कितना भी प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन लिया हम, फिर भी मन बोलता है ऐसा थोड़ी होता है। प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी। और कभी कभी हम बोलते हैं नहीं, सब कुछ प्रभुपाद जी ने बोला, सब प्रैक्टिकल है। प्रभु जी आप शुद्ध भक्त नहीं। प्रभु जी यू आर नॉट प्योर डिवोटी, यू आर नॉट ब्रह्मचारी। प्रभु जी आप स्टूडेंट हो यार, आप स्टूडेंट हो। रघुपति तो मंदिर में ब्रह्मचारी है, उसको तो 24 घंटा भजन कर सकता है। अरे आप तो स्टूडेंट हो, आपको मम्मी का सुनना, पापा का सुनना, दादा का सुनना, दादी का सुनना, घर में तो 10 लोग का मुंह देखना, दोस्त का कॉल देखना, आपका पार्ट टाइम जॉब देखना। अरे आप तो स्टूडेंट हो, आप कैसे भजन करोगे? आप नहीं कर सकते भक्ति। आपको भक्ति करने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। जो जॉब करने वाले हैं उनको मन बोलता है, देखो आप खुद सोचो, 12 घंटा आप जॉब पे रहते हो, 2 घंटा जाना, 2 घंटा, 16 घंटा, आप 16 घंटे के बाद आप कैसे जब करोगे? तो इसके लिए ना, आप घर पे जब मत करो, ट्रेन में जब करो। ये मन बोलता है। अगर हम बोल भी दें मन को कि नहीं 16 माला करेंगे रोज, तो क्या मन क्या बोलेगा? घर में कैसे जब करोगे? 6 घंटे का तो नींद भी चाहिए, 2 घंटा खाना पीना सोना, 8 घंटे हो गए, बचे 16 घंटे। और 16 घंटे तो आपके जॉब पे जाते हैं, कैसे करोगे आप भक्ति बताइए आप? फिर 16 माला ही होगा ना, रीडिंग एरिंग तो होगा नहीं आपका। ये सब मन हमको रीजन देता है, ये सब मन रीजन, करने वाले करते। और आपने कितना भी अच्छी तरह से एकदम तगड़े तरीके से 1 महीना अच्छे से कर भी लिया ना, 1 महीना 1 दिन फिर मन आपको परेशान करेगा। प्रभु जी इतना अच्छा लगा ना, आप भक्ति में मन लगा के, लगा ना, कितना अच्छा लगा, आज आराम कर, आज आराम कर लो प्रभु जी। प्रभु जी देखो क्या होता है, 1 महीना तो अच्छे से जब किया ना, अरे 1 दिन थोड़ा लेट कर दिया तो क्या होता है? प्रभु जी रघुपति भी कुछ बोलेगा? अरे वो समझता है भाई, गधा थोड़ी है। मन बोलता है रघुपति गधा है नहीं, तू तो गधा बन जा पहले। दिस इज माय फ्रीडम। अर्जुन बोलता है भगवान, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो दुष्करम। इसीलिए मन को कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने से ज्यादा difficult है।
जो योगी लोग हैं, योगी लोग, कुछ योगी लोग जो हैं वो हवा की गति से चलते हैं। कुछ योगी लोग जो हैं वो प्रकाश, लाइट, लाइट की गति से चलते हैं। और कुछ योगी जो है मन की गति से चलते हैं, फिर भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है अर्जुन, क्या बात कर रहे हो अर्जुन, डरते हो तुम यार। भगवान ऐसे बोले नहीं, भगवान क्या बोले सुनो। संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। अर्जुन जो तुमने बोला है ना, इसके ऊपर मैं ट्रू कॉपी सिग्नेचर कर रहा हूँ। जो भी तुमने बोला है मन के बारे में एकदम परफेक्टली सही बोला है, मन ऐसा ही है। दुर्निग्रहम चलम, निग्रह मतलब कंट्रोल करना, दुर्निग्रह कंट्रोल होएगा ही नहीं मन आपसे, फिर कैसे करेंगे? भगवान ने बोल दिया अभी, अभी आपका मन आप घर पे जाके बताओ। देखो तो भगवान ने ही बोल दिया ना, भगवान ने बोल दिया तू मेरे को नहीं कंट्रोल कर सकता भाई, मैं तेरे बस का नहीं। आप भी जाओगे घर पे, बात तो सही। जाने तो किसी और जन्म भक्ति कर, राइट, ऐसा करना है। नहीं, आगे की दूसरी लाइन भी भूलने का। भगवान ने बोला अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो इसके लिए आपको एवरी डे अभ्यास करना पड़ेगा, एवरी डे वैराग लेना पड़ेगा। एवरी डे भक्ति के लिए क्या क्या करना है उसके लिए प्रैक्टिस एवरी डे करना पड़ेगा, मन का बात नहीं सुनते हुए। और एवरी डे भक्ति के अंदर जो जो वस्तुओं की बाधा है उनको एवरी डे दूर करना पड़ेगा। एवरी डे सुबह जब नींद खुलती है तो 5 मिनट और सोने का विचार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो 5 मिनट बड़े होते हैं। सुबह जब हम सोचते हैं कि हम 5 मिनट और सो जाएंगे, वो 2 घंटा 3 घंटे के बाद पूरा होता है। और सच में 5 मिनट ही सोना है तो स्नूज में रख दो, 5 मिनट बाद वापस स्नूज बजता है, अलार्म बजता है, समझे? पूरा डिटर्मिनेशन, मन जितना दृढ़ है, मन दृढ़ है, आपको भक्ति नहीं कराना है, आपको दृढ़ता हो लेना चाहिए, मुझे मन का नहीं सुनना। एवरी डे। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं जो मन है ना, मन को दिन में 100 जूता मारना चाहिए और रात को 100 बार झाड़ू से। मन को ये करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं मन को इग्नोर करो। जैसे हम लोग कभी कभी लेक्चर, ट्यूसडे का मुझे हमारा जो लेक्चर होता है, कोई ना कोई वर्ग के की का पू पा जो चालू ही रहता है। हमारा ट्यूसडे का लेक्चर ऐसे ही जाता है, ऐसा शांति से। इसके लिए हम लोग को यूथ लेक्चर ज्यादा पसंद है। भाई टाइम, अब बच्चे को क्या है, बच्चा और मोबाइल कभी बचता मालूम नहीं पड़ता। हाँ, दोनों एक जैसे होते हैं। कुछ कुछ लोग हैं उनको हर लेक्चर में बोला जाता है मोबाइल साइलेंट करो, फिर भी बचता है। हाँ, हम इधर लेक्चर दे रहे हैं, उधर से आवाज नमस्ते नमस्ते। हाँ, अरे भाई लेक्चर के बाद बोलना होता है। हाँ, होता है ना, सुना है? तो जो मन है उसको इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, इग्नोर। हम लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे आवाज कर रहे हैं, हम इग्नोर कर, ज्यादा आवाज होता है तब इग्नोर। कभी कभी बच्चे लोग हैं, आप रास्ते में उनको गोद में लेके चलो, पापा ये दिलाओ, पापा वो दिलाओ, या पापा तो अभी आप बनेंगे तो अंकल बोलेंगे, अंकल ये दिलाओ वो दिलाओ वो दिलाओ, आप क्या करते हो? सब दुकान पे खड़े हो जाते हो? नहीं, चुपचाप सीधा चलते हो, उसको इग्नोर करते हो। फिर वो कभी खुश होता है, कभी रोता है, कभी ये करता है, आप क्या करते हो? फोकस रखते हो, करना मुझे क्या करना, बच्चे की सारी इच्छा पूरी नहीं करना। ऐसे ही मन की सारी इच्छा पूरी नहीं करना। इसीलिए योग का मतलब होता है जोड़ना।
जोड़ना, किसको जोड़ना? अपने आप को भगवान से जोड़ना, उसको कहते हैं योग। योग का मतलब एक्सरसाइज नहीं, योग का मतलब होता है अपने आप को भगवान से जोड़ना। और अपने आप को भगवान से कैसे जोड़ेंगे? भक्ति के विधि द्वारा। तो ये जो चीजें हैं, अभ्यास और वैराग, इस अभ्यास और वैराग को भगवान इसी अध्याय के कौन सा श्लोक था, 17 नंबर श्लोक में बताते हैं। भगवान बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। भक्तों के लिए ना ये लाइन है ना, इसको लिख के एक जगह जहां पे सबसे ज्यादा आप देखते हो, घर में या ऑफिस में या उधर, एक ये लिख के लगा देना। एवरी डे ये काम करना है। क्या करना है? युक्ताहार, लिमिट में खाओ, युक्त, ना ज्यादा ना कम, लिमिट में खाओ। लिमिट में खाओगे आपका भजन। जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ और मुझे सुबह 4:30 बजे से लेके 9 बजे तक के बीच में कोई व्यक्ति कुछ भी ऑफर करता है, प्रभु जी खा लो, नहीं खा लो। प्रभु जी मैं देना चाहता हूँ, दे दो, रख लेता हूँ, बाद में खाऊं, नहीं खाता। नहीं मतलब क्या? भजन का टाइम। फिर उसके बाद 9 बजे थोड़ा सा आहार लेके प्रसाद सेवा में गया। प्रसाद सेवा पूरा हुआ, फिर 11 बजे 12 बजे जो प्लेट बनाया है वो उसको मैं प्रसाद ले लूँ। फिर उसके बाद तब लिया ना, उसके बाद डायरेक्ट शाम को 4-5 बजे तक कुछ नहीं लेता हूँ। सेवा पे ध्यान दो, भजन पे ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। फिर शाम को 4-5 बजे लिया, फिर उसके बाद डायरेक्ट अपना जो भी सेवा वगैरह है वो किया। रात को आधा गिलास दूध पिया, सो गया। युक्त आहार, कंट्रोल योर फूड। आहार, अच्छा आहार में खाली मुंह से आहार नहीं होता है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं जिनसे आहार होता है, उसको कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इससे आहार लेते हैं हम, है ना। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां में एक आती है आंख। ये आंख से भी आहार होता है। जो व्यक्ति कृष्ण, जो वस्तु कृष्ण की भक्ति बढ़ाने में सहयोग नहीं देती है, ऐसी वस्तु को देखना नहीं चाहिए। ऐसे आप चल रहे हो ट्रेन में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या कर रहे हो? क्रिकेट चल रहा है, उसको देख लो। मूवी चल रहा है, उसको देख लो, मन उसमें लग जाए। जैसे मैच होता है ना, आईपीएल हो गया, ऐसा वर्ल्ड कप हो गया, है ना। तो लोग क्या करते हैं, जितने भी टीवी के शोरूम वाले हैं, वो अपने सारे टीवी में मैच लगा देते हैं और जोर से आवाज भी कर देते हैं, बाहर से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो सारे के सारे लोग शोरूम पे जाके चिपक जाते हैं। सैलून वाला भी मैच ही लगा के रखता है ना। और कोई किराने बिराने की दुकान वाले के पास टीवी है तो वो भी मैच ही लगा देता है। कस्टमर आए, अभी आएगा तो फालतू खड़े रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो लेगा, चॉकलेट गोली कुछ तो लेगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, मैच लगा देते। हमारे काम का है नहीं तो कोई ना कोई मूवी लगा के रखे। गुरु महाराज बता रहे थे कि अ, विदेश में एक जगह पे अ, एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग, सोसाइटी के लोग कंप्लेन करते थे कि लिफ्ट बहुत स्लो चल रही है। अमेरिका में कहीं लिफ्ट बहुत स्लो चल रही है। तो सोसाइटी वालों ने भर भर के लेटर लिख के दिया। और उस टाइम पे पुरानी बात थी, 30-35 साल। तो लोगों ने क्या किया, भर भर के लेटर दिया सोसाइटी के सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी ने चेयरमैन को दिया। चेयरमैन कंजूस था, बोला करूं क्या। तो चेयरमैन ने मीटिंग बुलाया। मीटिंग में बोला मेरे को पैसा खर्चा नहीं करना है, सिंपल तरीका बनाओ। लिफ्ट को रिपेयरिंग करने में पैसा ज्यादा खर्चा होगा, आसान तरीका बनाओ, करना क्या। तो एक व्यक्ति ने क्या बोला, लिफ्ट के अंदर लाइफ साइज मिरर लगा दो। लिफ्ट के अंदर, है ना, बड़ा मिरर लगा दो। पूरा लिफ्ट के अंदर मिरर रहना चाहिए, एक साइड में एक दीवार पे मिरर लगा दो। बोला बस टेंशन छोड़ दो, कोई कंप्लेन नहीं है। उसने लाइफ साइज मिरर लगा दिया लिफ्ट के अंदर, कोई कंप्लेन नहीं है। क्यों?
सब लोग लिफ्ट में वही करते, कोई कंप्लेन ही नहीं किया, सब कंप्लेन बंद हो गया। हमारा हमारा है ना, ऐसा अट्रैक्शन फंसा देता है हमको। हाँ, अभी आप सड़क पे ऐसे जा रहे हो बढ़िया, आप देखो मुंबई में ना, मुंबई में ट्रैवलिंग करने में पता नहीं चलता है कि कितना टाइम निकल गया, आधा घंटा निकल गया कि 1 घंटा निकल गया। बाहर जाओगे ना तो पता चलता है, क्यों मालूम है? मुंबई में हर आपको 50 मीटर के ऊपर एक होर्डिंग मिलेगा, तो होर्डिंग ही पढ़ते रहते हैं लोग चलते, भले उसको 10 बार 100 बार पढ़ा रहेगा, उसी को देख के पढ़ते रहेंगे। आपके काम का नहीं है, आपके काम का नहीं है ना। अभी वो भगवान दास झवेरी, सोने का है, अभी सोना तो आप खरीदोगे, बॉयज नेवर, लड़के लोग सोना वोना खरीदते हैं, लड़के को एक ही सोना चाहिए और दूसरा सोना चाहिए। जॉब करके थक गया है, यही सोना, दूसरा सोना नहीं। हाँ, तब सोना वगैरह लड़कियां खरीदती है, माता जी खरीदती है ना। अभी हमारा कुछ काम का नहीं है ज्वेलरी का, फिर भी पढ़ते रहते हैं। 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 22 कैरेट, ओके, पढ़ते ही रहेंगे। और पूरा रास्ता कब कट जाता है 1 घंटे तक पता नहीं चलता। हाँ, ज्यादा टाइम तक जब ऑन का आवाज आता तब समझ में आता है, इतना टाइम क्यों ना ली, इतना टाइम क्यों गाड़ी में, नहीं तो पता नहीं चलता उनको। आंखें, ये आहार लेती है। कान, नॉन कृष्णा कॉन्शियस चीजें सुनना, म्यूजिक सुनना, घर में टीवी चल रही है वो सुनना, दोस्त ने म्यूजिक बजाया वो सुनना। कान, ये कान में कृष्ण की, अभी इसमें भी हम देखते हैं कुछ लोग जो है कृष्ण का भजन सुनते हैं, और भजन में भी कुछ भी सुनते हैं। किसी ने कोई रील बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, वो सुनते हैं। Why? वैष्णव गीत सुनो, इतने सारे वैष्णव गीत है, 250-300 वैष्णव गीत है, पूरा जीवन निकल जाएगा आपका वैष्णव गीत के अंदर। वैष्णव गीत सुनो, हरे कृष्ण कीर्तन सुनो, हरे कृष्ण कीर्तन के ट्यून को ना जाने 100 से ज्यादा ट्यूनिंग तो हरे कृष्ण ट्यून की मिल जाएगी, और वैष्णव गीत के बहुत सारे मिल जाएंगे, सुन सकते हो आप। ये कान, ये भी आहार लेता है, आंख, कान। उसके बाद तार मध्य जीवाति लोभो मोह सुखी, ये सारी शरीर की इंद्रियों में ये जो जीव है, ये क्या है? सुदुर्मति, सबसे ज्यादा टफ है इसको कंट्रोल करना। ताकि जेठा कठिन संसार है, उसको कंट्रोल करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप रास्ते पे चल रहे हो, गुलाब जामुन दिख गया, रसगुल्ला दिख गया, पानी पूरी दिख गया, मुंह में तुरंत है, क्योंकि नहीं, रघुपति तो खिलाता ही नहीं। मंदिर में सब चलता है, कंजूस है लेकिन। और खुद आश्रम में बंदा तो फोटो खींच के भेजता है। बहुत बेकार है। घर पे हम खा नहीं सकते, बाहर ठेले पे हम खाते नहीं है, आश्रम से मेरे को दिखता नहीं है, और मेरे को सड़क पे दिखता तो दुख लगता है। हाँ? है ना, ये कुदाल बार बार बोलता है, सेंटर में भी नहीं बना, मैं रोज दाल चावल बना बना के परेशान हो गया। सुदुर्मति, तो ये ही जीव को भी कंट्रोल, जीव में प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू कंट्रोल योर टंग टू द एक्सटेंट टू ईट ओनली प्रसाद एंड चैंट हरे कृष्ण, ये दो चीज जीव से करना है, केवल प्रसाद खाओ और हरे कृष्ण जपो। आप देखो बहुत कंट्रोल हो, पूरा बॉडी कंट्रोल कर देगा आपका खाली जीव। खाली ये जो जीव है ना, ये जीव को अगर कंट्रोल करना ना, पूरा बॉडी कंट्रोल करेगा आपका जीव। और ये टच, किसी भी चीज को, किसी भी ऐसी वस्तु को स्पर्श करना या उसके संपर्क में आना जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं, ये पांचों आहार है। तो भगवान बोलते हैं युक्त आहार, कितना जरूरत है लीजिए, कितना जरूरत है जॉब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, घर के काम के लिए, कितना जरूरत है। जहां डेंजर दिखा वहां तुरंत दूर हो जाइए। युक्त आहार, विहारस्य, और एंजॉयमेंट जो भी हमको लेना है, और एंजॉयमेंट भी जो है
कंट्रोल में, लिमिटेड होना चाहिए, है ना। आपने इंस्टाग्राम खोला, 2 घंटे निकल गए, क्यों? क्यों 2 घंटे निकल गए? ध्यान रहना चाहिए, आप 10 मिनट से देख रहे हो कि 15 मिनट से देख रहे हो कि आधे घंटे से देख रहे हो, और उसमें काम क्या है आपको वो भी देखो। आपके काम का वस्तु है तो देखो, ना तो छोड़ दो। हाँ, मेरे को तो एवरी वीक मेरे उसमें नए पॉपअप्स आ जाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम को चला रहे हो ना, तो जो जो वस्तु आप देखते हो ना, वही वस्तु उसी से रिलेटेड वस्तु चीजें वो दिखाता है। लेकिन अगर आप कम देखते हो तो क्या करता है, नई नई चीजें और दिखा देता है उसको। इधर उधर के और भी इधर उधर के रील दिखा देते जो फेमस है वो डाल देता है उसको। मेरे को बहुत होता है। कभी कोई भक्त बोलता है, अरे प्रभु जी ये भी आप देखते हो? बोला मैं देखता ही नहीं हूँ, इसीलिए डाल देते हैं। जितना जरूरत है उतना, जितना आनंद लेना उतना। खेलने गए हो, ध्यान रखो आप कितने टाइम के लिए खेलने गए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ध्यान रखो। सोशल मीडिया पे टाइम बिताना, खेलने जाना, प्रसाद लेना, जो भी अपना विहार आनंद लेने का जो भी तरीका है, कंट्रोल करो। युक्ताहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जो चेष्टा करनी है किसी वस्तु को प्राप्त करने की, उसके अंदर भी कंट्रोल होना चाहिए। कोई वस्तु प्राप्त करना है, टाइम लिमिट रखो। ये टाइम तक मुझे प्राप्त होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। हाँ, जैसे शादी है, तो आइडियल जो उम्र है विवाह करने का, वो है 18 से 25, बस। उसके बाद इच्छा छोड़ देना चाहिए विवाह की। नहीं, 40 साल हो गया, 35 साल हो गया, टकला आधा टकला हो गया है, फिर भी ये ढूंढ रहा है। क्या? हाँ, ढूंढते हैं। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं। एक ने 42 में विवाह किया था, एक ने 38 में विवाह किया था। हाँ, जिस ऑफिस में मैं जॉब करता था पहले, उसमें। बताओ। एक 45 का हो गया, वो अभी भी होप में था, मैं सेटल हो जाऊंगा तो विवाह करूंगा। सोचो। मेरा 39 है, मैं अभी भी बोलता हूँ मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं बोलता ही नहीं यंग हो गया। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कॉन्शियसली। एक मर्यादा होनी चाहिए विवाह करने की, एक मर्यादा होनी चाहिए पढ़ाई करने की। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, 55 साल का हो गया, क्या कर रहे हो? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अरे क्यों? क्यों? 18-20 साल में कोई जॉब करो, 20-22 साल तक तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा, 40 साल तक में। क्या जरूरत है 40-40 साल तक घर में बैठ के रोटियां खा रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? इससे अच्छा प्राइवेट जॉब में कुछ काम करके 20 साल कमा लेता। कुछ लोग 25 साल हो गए, ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए, अभी उनको कोर्स कर रहे हैं, स्पेशल कोर्स कर रहे हैं ताकि कुछ पैसा आए। क्यों? बॉयज में, लड़कों में, जिस भी लड़के का उम्र 18 हो गया ना, डोंट लिव एट होम। निकल जाओ घर से बाहर, जाओ कुछ काम करो। कुछ भी काम करो, छोटा करो, कोई भी काम करो, जिस काम में इज्जत मिल रहा है या जिस काम में गाली मिल रहा है, कुछ भी काम करो। घर में मत रहो, अपने आप को अपाहिज मत बनाओ। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और काम का भी टाइम का लिमिट होना चाहिए। 10 घंटा, 8 घंटा, बस। उससे ज्यादा नौकरी धंधा भी नहीं करना। खुद का दुकान है तो भी उसमें कम टाइम दो, 8 घंटा, 10 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। हाथ जोड़ के निवेदन कर लो, हम इतना ही समय दे सकते हैं, बाकी आप मैनेज करें। जो कर्म भी करना है उसका लिमिट होना चाहिए। ऐसे नहीं गधे की तरह, खच्चर की तरह लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, फिर आया 2 महीने बाद, क्या हुआ प्रभु जी, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक है प्रभु जी, माला नहीं हुआ, क्यों? अरे प्रभु जी 16 घंटा तो दुकान में रहता, तो गलती मेरा है। क्यों 16 घंटा दुकान में रहते? वाई डोंट यू कम्युनिकेट? और 16 घंटा दुकान में रहना तो 8 घंटा दुकान में रहो, 6 घंटे के लिए किसी वर्कर को रख लो। अरे जो भजन नहीं करना चाहता उसको 4 पैसा दे के आप अपना भजन पे ध्यान दो ना। हाँ, क्या होगा? महीने भर में 8-10 हजार रुपये कम आएगा घर में, आपका भजन तो होगा। ध्यान देना चाहिए।
युक्त चेष्टस्य कर्म, ओवर टाइम करना, वर्क प्रेशर में ज्यादा टाइम ऑफिस में बैठना टालना चाहिए। मैक्सिमम अपना काम एवरीडे बेस पे अच्छे से ईमानदारी से करके फिनिश कर दो। डोंट लिव इन वर्क प्रेशर। और अगर वर्क प्रेशर भी है तो भी साधना से कॉम्प्रोमाइज मत करें। युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, नींद में भी कंट्रोल होना चाहिए। 6 घंटा से ज्यादा नींद नहीं होना चाहिए। रात में 5 घंटा 6 घंटा सो लो, दिन में आधा घंटा 1 घंटा जरूरत है तो। कोई व्यक्ति अगर रात में 6 घंटा अच्छे से टाइम पे सोया है, दिन में उसको नींद नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो डॉक्टर बोलते हैं ना 8 घंटा सोना, वो आलसी लोग खुद के लिए बोलते हैं। हाँ, भक्तों के लिए नहीं। 6 घंटा इज आइडियल। अरे 24 में 25% तो आपने सोने में बिता दी, और कितना सोएगा? आइडियल 6 घंटा। रात में 4 घंटा 5 घंटा सो, दिन को 1 घंटा सो, हो गया नींद। युक्त स्वप्नस्य, ज्यादा सोओगे आपके शरीर में 3 चीज बढ़ेगी, काम क्रोध लोभ। आपके शरीर में काम बढ़ेगा, आपके शरीर में क्रोध बढ़ेगा, और आपके शरीर में लालच बढ़ेगा। ये 3 चीज बढ़ेगी, क्योंकि सोना तामसी कार्य है। कोई भी तामसी कार्य आप करो, ये 3 चीज बढ़ेगी, काम क्रोध लोभ। कोई भी तामसी कार्य करो, मांस खाने का काम करो, दारू पीने का काम करो, अवैध संबंध बनाने का काम करो, ज्यादा सोने का काम करो, तामसिक आहार ले लो, ये 3 चीज बढ़ेगी। जैसे कुछ लोग ऑनियन गार्लिक खाते हैं, अब देखो उनके अंदर 3 चीज मिलेगा। कोई व्यक्ति ऑनियन गार्लिक, जरूरत से ज्यादा लालच होगा, जरूरत से ज्यादा काम होगा, जरूरत से ज्यादा हाँ क्रोध गुस्सा। युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, पढ़ाई लिखाई का भी लिमिट होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का तैयारी कर रहा हूँ, सीए का तैयारी कर रहा हूँ, नीट का तैयारी कर रहा हूँ, कैट का तैयारी कर रहा हूँ, तो आपका शरीर जो है ना 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा दिन भर में ज्ञान लेने को कंसीव करने के लिए आपका शरीर उसके लिए बना नहीं है। 3 4 घंटे के से ज्यादा पढ़ाई आपका शरीर नहीं कर सकता, और आपका दिमाग है ही नहीं उतना। मनुष्य का दिमाग है ही नहीं उतना। अननेसेसरी जबरदस्ती 8 8 घंटा 12 12 घंटा पढ़ते पढ़ते थोड़ी है, टाइम पास होता है सर। शास्त्रों में मन लगेगा ना तो आप पढ़ोगे 12 12 घंटा, क्योंकि शास्त्र है ऐसे, कृष्ण ने बनाया है ऐसे। शास्त्र में कृष्ण है, कृष्ण सर्वाकर्षक है। शास्त्र में तो मन लग जाएगा 12 12 घंटा, बाकी चीज में नहीं लगेगा। बोध से कंट्रोल करो बुद्धि को। तो भगवान कहते हैं अगर ये चीज आप करोगे तो योगो भवति दुःखः, तो आपके जीवन से दुख जाएगा, भक्ति आएगा नहीं बोला भगवान ने। अभी तक आप लोग बोल रहे हैं, ये सब करेंगे तो भक्ति बढ़ेगा, नहीं भक्ति नहीं बढ़ेगा। ये सब करेंगे तो आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। ये सब करोगे तो दुख समाप्त हो जाएगा, दुख हाँ खत्म। ठीक है, तो इस तरह से भगवान जो है हमें बता रहे हैं, ये सब योग का असली मतलब। योग का मतलब अपने आप को बॉडी का एक्सरसाइज करना, जिम जाना, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना। दिस आर नॉट योगा, दिस आर बॉडीली एक्सरसाइज। शरीर का व्यायाम है, शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सको और कृष्ण से दूर जा सको। लेकिन भक्तों को भी एक्सरसाइज करना चाहिए, मिनिमम 20 मिनट 30 मिनट रोज। हाँ, क्योंकि बॉडी का जब एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर फ्री रहता है। फ्री जब शरीर रहता है तो आपका शरीर का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। भक्तों को भी करना चाहिए। अब मैं कुछ दिन से कर रहा हूँ क्योंकि हाथ का चोट ठीक नहीं हुआ है, तो मेरा एवरीडे का फिक्स रहता है 20 मिनट 30 मिनट फिक्स। ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम सूर्य नमस्कार करें, 12 सूर्य नमस्कार, 15 सूर्य नमस्कार, 20 सूर्य नमस्कार, 20 सूर्य नमस्कार करें।
सूर्य नमस्कार बहुत ईजी है, 12 स्टेप होते हैं, फटाफट फटाफट हो जाएगा। सूर्य नमस्कार करिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना। जिम में जाके ऐसा डंबल डंबल उठा के और ऐसा करके फोटो खिंचाने वो सब नहीं, बच्चे लोग करते हो है। जिम में तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जिम में जाना ही नहीं चाहिए, और खास करके जिस जिम में एसी है उसमें तो बिल्कुल नहीं जाना, आपका शरीर रोगों का घर हो जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज का मतलब होता है शरीर से पसीना भी निकलना चाहिए, और वो जिम में चालू कर देता है एसी। हाँ, सबको सबको बीमारी है, जितने लोग ऐसे जिम में जाते हैं ना एसी वाले सब बीमार हैं। और उनको लगता है हम तो जिम जाते हैं, हम तो एक्सरसाइज करते हैं, फिर उनको लगता है हम ठीक से नहीं करते, और करेंगे और 4 घंटा करेंगे। हाँ, अगले लोग बुद्धि ही नहीं। योगा मीन्स टू ज्वाइन, कर्म योगा मीन्स ऐसा कर्म जिससे आप कृष्ण से जुड़ो। ज्ञान योगा मतलब ऐसा ज्ञान लो जिससे आप कृष्ण से जुड़ो। ध्यान योगा मतलब ऐसा ध्यान करो जिससे आप कृष्ण से जुड़ो। भक्ति योगा मतलब ऐसा भक्ति करो जिससे आप कृष्ण से जुड़ो। योग मतलब कृष्ण से जुड़ना, अपने आप को कृष्ण से जोड़ना, उसको योग कहते हैं। अर्जुन ने मना कर दिया 5000 साल, मैं नहीं करूंगा भगवान, मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, मैं नहीं करूंगा। अभी अर्जुन जैसा पर्सनालिटी मना कर दिया 5000 साल पहले, जबकि इन्वायरमेंट भी फेवरेबल था, बड़े बड़े साधु योगी घूमते थे, तब अर्जुन ने मना कर दिया। अभी हमको लगता है हम योग कर लेंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले प्रकट होके एक ही योग सिखाया। क्या है वो योग? भगवान का नाम जप कर, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। संकीर्तन यज्ञ करो, वही योग है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। यही योग है, और ये सर्वांग योग है, शरीर के सारे अंगों को पोषण करने वाला ये परफेक्ट योग है। और अगर आपको बोर लगता है रोज अपने आप को 15 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज करना, तो बेस्ट एक्सरसाइज है हरे कृष्णा कीर्तन में नाचो। हाँ, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। एक बार हमारे चंडीगढ़ के इस्कॉन में रामदेव बाबा आए थे, तो वो गौर आरती के टाइम पे आए थे, शाम को संध्या आरती गौर आरती जब होती है। जब गौर आरती खत्म हो गई, तब गौर आरती में उन्होंने देखा ये भक्त ये जंप मार मार के देखा तो, अरे बोल थोड़ा म्यूट करिए। वो देखा ऐसे जंप मार मार, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, ये नाच रहे एकदम। तो संध्या आरती के बाद उसने माइक ले लिया, भक्तों को रिक्वेस्ट किया मैं बोलना चाह रहा हूँ। भक्तों ने बोलो, बाबा है भाई, बाबा लोग को तो अलाउ करते हैं। तो उसने बोला कि जो भी व्यक्ति ये संध्या आरती करेगा, उसको पूरे दुनिया में कोई और व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं, सारा व्यायाम इसी में। ठीक है, पूरे दुनिया में योग गुरु बन के घूमता है ना वो, उसने प्रमाणित कर दिया। अगर आप हरे कृष्ण कीर्तन में बढ़िया से नाचते हो आधा घंटा, सब सर्वांग आपका आसन पूरा हो जाता है। तो ऐसे योग करिए, ये असली योग है, इसी को योग कहते हैं। योग मतलब अपने आप को कृष्ण से जोड़ना। ऐसी कोई भी विधि जो आपको कृष्ण से जोड़ती है वो योग है। कृष्ण को प्रणाम करना योग है, कृष्ण का चरणामृत लेना योग है, कृष्ण को देखना योग है, कृष्ण का स्तुति करना योग है, कृष्ण का परिक्रमा करना योग है, कृष्ण के धाम में घूमना योग है, कृष्ण के ग्रंथों को पढ़ना योग है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना योग है, लेक्चर सुनना योग है। ये सब योग है, ये सब योग। योग मतलब ऐसा कोई भी कार्य जिससे आप कृष्ण से जुड़ते हो, उसको योग कहते हैं। प्रसाद खाना योग है। ये कोई बोलेगा प्रसाद खाना कैसे होगा, बैठो खाओ पता चलेगा। हाँ, कृष्ण से आकर्षण बढ़ेगा, वो योग है। कोई भी कार्य आप करिए जिससे आपको कृष्ण में रुचि बढ़ती है, हरि नाम में रुचि बढ़ती है, ग्रंथों को पढ़ने में रुचि बढ़ती है, कृष्ण का प्रचार करने में रुचि बढ़ती है, भक्तों का संग करने में रुचि बढ़ती है, ऐसा कोई भी काम हो वो योग होता है। और ऐसा कोई भी काम जो आपको कृष्ण से दूर ले जा रहा है, कृष्ण के भक्तों से दूर ले जा रहा है, वो आपके लिए डेंजरस पोजीशन। कोई भी कार्य,
कोई भी कार्य, आप बोलोगे प्रभु जी मैं रोज 32 माला करता हूँ, लेकिन भक्तों से दूर होके एकदम एकांत एकांत में घूम घूम के यहाँ वहां जाके प्रजल्पा करके, बेटर है अच्छे से आप माला करिए, भक्तों के साथ बैठिए, प्रयास करिए भक्तों के साथ आने का। और भक्ति जो है ना, भक्ति भक्तों के साथ होती है। चतुर्विदा श्री भगवत प्रसादो स्वादान्न तृप्तान हरि भक्त संगा। भगवान का जो प्रसाद है, भगवान का जो सेवा है, भगवान का जो भजन है, अभी मैं चालू करना, वो क्या है? वो है हरि भक्त संगान। भगवान के भक्तों के साथ करना चाहिए। प्रयास करिए, जब कर रहे हो भक्तों के साथ बैठ के करिए। रोज नहीं कर सकते हो, कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठ के करिए, प्रयास करिए। हमारा जप में रुचि क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसका मुख्य कारण है कि हम लोग महीनों महीनों अकेले जप कर रहे हैं, भक्तों के साथ बैठ के जप नहीं कर रहे। अभी कोई व्यक्ति बहुत दूर रहता है, भक्तों से दूर है, मंदिर से दूर है, तो क्या करना चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु का पंच तत्व का फोटो है, वो फोटो रखिए, गुरु परंपरा को रखिए, गुरु को रखिए, वहां पे बैठिए, शिक्षा अष्टकम पढ़िए, पहले 10 नाम अपराध पढ़िए, फिर बैठकर जप करिए महाप्रभु और गुरु परंपरा के साथ, ऐसे जप करिए, लेकिन अकेले जप मत। गुरु हैं, महाप्रभु हैं, पंच तत्व हैं, उनको साथ बैठ के उनके तो अभाव रखिए, भगवान प्रकट है सामने, गुरु है, हम उनके साथ जप करें, वो आशीर्वाद। अकेले जप नहीं करना, अकेले रीडिंग नहीं करना। रीडिंग वगैरह कर रहे हो, ऑल्टर खोल दो, भगवान भगवान के सामने बैठ के रीडिंग करो, भगवान के सामने बैठ के जप, भगवान है सामने। अगर अकेले हो तो कोई नहीं है, आपको ऐसा हफ्ते हफ्ते महीने महीने ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है तो, लेकिन मौका निकालने का प्रयास करना चाहिए। साल भर में 2 3 4 धाम यात्रा जाना चाहिए। ये सब हमको, क्योंकि भक्तों के साथ जितना संबंध बनाएंगे, जितना भक्तों के साथ मिलेंगे, उतना आपका रुचि बढ़ेगा। प्रचार में ध्यान देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए आप में 2 दिन 3 दिन प्रचार में जाए, प्रभुपाद जी की कुछ पुस्तक ले ले जाके दे लो, सड़क पे खड़े हो जाए निर्लज्जे की तरह। और क्या, लोग निर्लज्जे की तरह बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लोग निर्लज्जे की तरह गुटखा खा सकते हैं, लोग निर्लज्जे की तरह क्या बोलते हैं, गाली दे सकते हैं सड़क पर चल के। हम बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, भगवान का सेवा नहीं कर सकते? निर्लज्जे की तरह करते हैं ना लोग, सड़क पर चलते हैं तो ध्यान देते हैं, मैं गाली दे रहा हूँ, मेरे से कोई बड़ा सुन लिया तो क्या बोलेगा, सोचते हैं। कभी कभी तो मुझे बोलना पड़ता है, अरे भाई गाली मत यूज करो। कभी कभी ऑटो में बैठता हूँ, ऑटो वाला चला रहा है, बाइक साइड से बाइक वाली ने कटवा, तुरंत गाली देते, कंट्रोलिंग, निर्लज्ज है। तो जब लोगों को पाप करने में और अभद्र कार्य करने में लज्जा नहीं आती है, तो हमको भगवान की सेवा करने में क्यों लज्जा आनी चाहिए? हाँ, जेब में हरि नाम कार्ड रखो, जेब में हमारा जो प्रोग्राम का कार्ड है उसको रखो, चलते फिरते दे दो लोगों को, करो प्रचार। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ, ये संडे है ना, अगले संडे इसकी पब्लिक 2 गुना होगी, अगर आप लोग पूरा 1 हफ्ता ईमानदारी से प्रयास करोगे। हाँ, तो भगवान का प्रचार करना चाहिए भक्तों के साथ, भक्तों को पूछना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सेवा करना, ये सब करने से हमारा भक्ति अच्छे से बने। यही योग है, बाकी योग नहीं है। बाकी वो अपना कोई लोग कमरे में चटाई बिछा के योग कर रहे हैं, कोई सड़क पे कर रहा है, कोई गार्डन में कर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचा के कर रहा है, कोई योगी के साथ फोटो ना है, ये सब योग थोड़ी है। वो तब फोटो खींचने के लिए करें, सेल्फी लेंगे बस, ड्रामा करेंगे, या कुछ लोग जुहू पे करते हैं, दैट इज जस्ट ड्रामा। दैट्स नॉट योगा। मीन्स डेडिकेटेडली ट्राइंग टू सर्व कृष्णा, ट्राइंग टू रीएस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। योग का मतलब पूरी दृढ़ता से भगवान से अपने भूले हुए संबंध को वापस स्थापित करना, उसको योग है। बाकी कुछ भी योग नहीं है, बाकी सब चीटिंग है। इसके लिए भागवतम के दूसरे श्लोक में ही कहा गया है कि तैतब धर्म को निकालकर फेंक दिया भागवतम से। भागवतम मतलब केवल भगवान का गुणगान सुनो, भक्तों का गुणगान सुनो,
भगवान की सेवा करो, निकल जाओ, दैट इज योगा, परफेक्ट योगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? क्या बात है, आज किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। वाह, सब बुद्धिमान। वेरी लेस पीपल। धनंजय, गार्गी, हरिबोल, शिता, यस, एनी क्वेश्चन? शरीर में भगवान आते हैं। देखो, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हो उसी चीज का आपको स्मरण और उसी चीज का भाव ज्यादा आता है। अभी जैसे कुछ लोग सड़क पर चलते हैं, चलते चलते पता नहीं उनको क्या होता है। अच्छा, ठीक है? चलते चलते दौड़ते ऐसे घूमेंगे और ऐसा बॉल फेंक रहे हैं, बॉल है हाथ में, बैट है हाथ में, अपने आप उसके आंग में आ जाता है। उसको भी आंग में आना ही बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग है ना, बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, ऐसा हीरो की तरह स्टाइल में रहता है, पैर ऊपर करके, पैर को ऊपर करके कुत्ता करता है, और हीरो की तरह स्टाइल मारते हैं, राइट? वो भी आंग में आना है। जिस चीज का कॉन्शियसनेस आप जरूरत से ज्यादा करते हो, पूरा एब्जॉर्प्शन जिस चीज का हो जाता है, वो चीज का भाव आता है। अरे भक्त लोग हैं चलते फिरते, हरे कृष्णा, वो बाजू में ट्रेन में बैठे थे, इसको क्या हो गया? राइट? भक्त लोग हैं, पूरा एकदम स्मरण में, रीडिंग हियरिंग मस्त एकदम करते हैं और चलते फिरते गुनगुनाते रहते हैं। कभी कभी भक्त लोग लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर में एकदम ऑब्जर्व, हरी बोल, हम बाजू में क्या हुआ इसको? है ना? तो कुछ लोग हैं देवी देवता ये सब का बहुत ज्यादा विचार करते हैं, वो थोड़ा एब्जॉर्प्शन आता है। और तो स्पिरिचुअल पावर रहता ही है कुछ ना कुछ, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत दे देते देवी देवता की, देवी देवता का भक्ति का थोड़ा दे देते हैं, पर उस समय उससे ज्यादा विचले आप हरे कृष्णा जप करो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यस। देखो, मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं रोज कॉलेज जाऊंगा, रोज स्कूल जाऊंगा और स्टूडेंट्स के साथ रोज बैठूंगा, तो मुझे ये बात रियलाइज होगा कि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा हूँ। राइट? अगर मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं रोज स्कूल जा रहा हूँ, रोज कॉलेज जा रहा हूँ, तब तो मुझे रियलाइज होगा कि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा हूँ। अब मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा हूँ, स्कूल या कॉलेज में जाता हूँ, दो लेक्चर अटेंड करता हूँ, बाकी लेक्चर बंक करके दोस्तों के साथ घूमने चले जाता हूँ, तो मुझे कभी रियलाइज होगा मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा हूँ? मुझे रियलाइज होगा मैं टपोरी बन रहा हूँ? मुझे रियलाइज होगा मैं खराब बन रहा हूँ? रियलाइज होगा। अगर आप रोज अपने माता पिता के साथ बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मेरे माता पिता बहुत मेहनत करते हैं। मेरी माँ रोज सुबह 3 घंटा 4 घंटा, रात को 3 घंटा 4 घंटा कुकिंग के लिए मेहनत करती है, फिर दिन में पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े प्रेस करती है, कपड़े ठीक से रखती है, कपड़े धोती है, तो आपको माता पिता का संघर्ष दिखेगा। पिताजी के साथ जॉब पर जाओगे, किसका भी दुकान है या बिजनेस है या कुछ जॉब पे है, आप जाओगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखोगे, तो आपको रियलाइज होगा अरे मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, जो घर में पैसा आता है मेरे पिताजी बहुत मेहनत करके लाते हैं। राइट? तो हमको रियलाइज होगा। राइट? तो तब हम क्या करेंगे, तब हम उसके अनुसार सुधरने का प्रयास करेंगे। राइट? भले हम बिगड़े हुए हैं लेकिन हम सुधरने का प्रयास करेंगे।
उसी तरह हम भक्ति ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आप बार बार लेक्चर सुन के आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा। जब आप भक्तों का संग करोगे तो आप देखोगे, अरे ये भक्त तो अच्छे से माला कर लेता है, ये भक्त तो अच्छे से रीडिंग करता है, ये भक्त तो अच्छे से हियरिंग करता है, ये भक्त तो प्रचार में भी हेल्प करता है, ये भक्त पोस्टर बना रहा है, ये भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रोज जाता है, ये भक्त फंड कलेक्शन कर रहा है, डोनेशन लेके आ रहा है मंदिर के लिए। तो आपका मन करेगा, अरे मैं तो ठीक से भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो प्रयास करना चाहिए। तब आपको रियलाइज होगा, तब आप भक्ति करोगे। लेकिन आप घर में बैठ के 16 माला करोगे, घर में बैठ के बुक रीडिंग करोगे, घर में बैठ के ये करोगे कभी नहीं करोगे, मन तो आपसे रोज खेलेगा। फिर क्या होगा पता है? और भक्तों से कभी मिलोगे नहीं। फिर अगर किसी दिन आपको किसी भक्त ने पूछ भी लिया कि प्रभु जी क्या माला बरोबर होता है, हाँ रात को 1-2 बजे तक 16 माला कर लेता हूँ। अरे 1-2 बजे तक क्यों होता है? प्रभु जी आपको मालूम नहीं, मेरा सिचुएशन ही ऐसा है। ऐसा थोड़ी है आपका सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन नहीं है किसी का। भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि जीवात्मा को 2 घंटा जप करने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम ना दे। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा एक भी जीव नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो भगवान का भजन करना चाहता हो और भगवान उसको टाइम ना दे। लेकिन जीव करना ही नहीं चाहता, 2 घंटा रील में बिता देता है, 4 घंटा दोस्तों के साथ खेलने बिता देता है, टीवी देखने बैठ जाता है, घर में बैठ के बहस करता है 4-5 घंटा। कैसे जप करेगा वो? कैसे भजन करेगा? वो जॉब पे जाता है, जाने को 1 घंटा, आने को 1 घंटा, जॉब पे गया 12 घंटा, उसके बाद आके फिर दोस्तों के साथ टपरी पे बैठ जाता है। कैसे करेगा? तो हमारा प्रायोरिटी अगर कृष्ण है तो कृष्ण के भक्तों का संग करना है। और अगर हम कृष्ण का भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा प्रायोरिटी कृष्ण नहीं है। अरे हफ्ते में 1-2 दिन तो करो। हम तो मुसलमान क्रिश्चियन से भी बेकार हैं। वो लोग तो हफ्ते में तो जाते हैं ना, हफ्ते में 1 दिन पूरा फ्री रखते हैं वो लोग, केवल अपने आपस के कम्युनिटी के से ही मिलते हैं वो लोग। हम लोग तो वो भी नहीं करते। हम तो वो तो हफ्ते में 1 दिन पूरा दिन जाते हैं। क्रिश्चियन लोग पूरा संडे बिता देते हैं, मुस्लिम लोग पूरा फ्राइडे बिता देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 2-3 घंटे के लिए भी नहीं आते हैं भक्तों के पास। और क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि हमारा अहंकार हमको रोकता है कि आप जाओगे तो प्रभु जी अच्छे से जप करते हैं, फिर आपको भी जप के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। क्या हमारा मन रोकता है? आप जाओगे तो आपको पता चलेगा वो भक्त अच्छे से रीडिंग करता है, तो तुम्हारे को भी रीडिंग करने का मन करेगा, फिर तुम भी रीडिंग करेगा। तुम्हारा भी लेक्चर सुनने का मन करेगा, फिर तुम भी लेक्चर सुनेगा। तुम्हारा भी सेवा करने का मन करेगा, फिर तू 2 घंटे लेक्चर के लिए जाएगा और 1 घंटा सेवा भी करेगा, 3 घंटा बर्बाद करेगा। ये सब हमारा मन हमको बोलता है, और ये सब सोच के हम भजन नहीं करते। तो जितना आप भक्तों का संग करोगे उतना ज्यादा आपका ये विचार आएगा। और जितना आप भक्तों का संग नहीं करोगे, आप गलत कर रहे हो, राइट हैंड में माला जप कर रहे हो, लेफ्ट हैंड में मोबाइल चला रहे हो, तो भी आपको रियलाइज होगा नहीं होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, आपका माला जो है, जनरली एक माला करने को 7.5 से 8 मिनट लगता है, लेकिन हमारे को 10-10 मिनट लग रहा है, 12-12 मिनट लग रहा है, क्योंकि हम माला भी कर रहे हैं, दोस्तों से बात भी कर रहे हैं, और हमको रियलाइज नहीं होता है। और फिर हम प्रभु जी को, प्रभु जी मेरे को माला करने में ज्यादा टाइम लगता है। क्यों ज्यादा टाइम लगता है वो नहीं बताता है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट एसोसिएटिंग विद डिवोटी। आप भक्तों का संग नहीं कर रहे। भक्तों का संग करोगे तो पता चलेगा कितना टाइम लगता है। भक्तों का संग करोगे तो पता चलेगा कैसे इतना कम टाइम में हो सकता है। भक्तों का संग करोगे तो रीडिंग का पावर पता चलेगा, लेक्चर सुनने का पावर पता चलेगा। भक्तों का संग करोगे ही नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ गए। भगवान राम को उनकी सेवा में एक वानर ने हेल्प किया था, उसका नाम था द्विविद वानर। लेकिन भगवान राम की सेवा करने के बाद उसने क्या किया? उसने भक्तों का संग छोड़ दिया। तो राम लीला से कृष्ण लीला तक वो असुर बन गया। कृष्णा बुक में उसका लीला आता है, द्विविद वानर।
जो भगवान का भक्त था, जिसने भगवान की सेवा की, वो भी डायरेक्ट राम और लक्ष्मण की लीला में वो असुर बन गए। क्यों मालूम है? सिर्फ भक्तों का संग नहीं किया इसके लिए। ओके, विल एंड दिस लेक्चर, बहुत लेट। ओके, तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर का लिंक जो है, आपको जिस ग्रुप में इस लेक्चर का लिंक आया है, उसी ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग लिंक आ जाएगा, आप सुन सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी का प्रश्न है तो पर्सनली पूछ सकते हैं या ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवत वाणी भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।